नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन और एनालिसिस करेंगे 31 मार्च के लिए। तो चलिए पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों आज का निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है वो हुआ है 17,115 पे, और इसी के हिसाब से अगर मैं अपर ब्रेकआउट रेंज कैलकुलेट करूं तो वो आ रहा है 17,112। मतलब आज का जो क्लोजिंग हुआ है ना वो अपर रेंज के भी ऊपर हुआ है। तो अगर 31 को इस अपर रेंज को सस्टेन करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस हो सकता है 17,157, 17,189 और 17,221। और वहीं पे निफ्टी का जो लोअर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है वो है 17,087 पे। प्राइस अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है या इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे सपोर्ट हो सकता है 17,056, 17,026 और 17,000 का लेवल। तो चलिए बैंक निफ्टी का लेवल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों आज का जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है इसी के हिसाब से अगर मैं बैंक निफ्टी का अपर रेंज कैलकुलेट करूं या अपर ब्रेकआउट रेंज देखूं तो वो आ रहा है 40,011। मतलब बैंक निफ्टी का भी क्लोजिंग कल के अपर रेंज के ऊपर ही हुआ है। आज लास्ट में मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश था, तो इसीलिए दोस्तों अगर 31 को ये लेवल सस्टेन करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस बन सकता है 40,127, 40,248 और 40,360। और वहीं पे बैंक निफ्टी का जो लोअर ब्रेकआउट रेंज कैलकुलेशन में आ रहा है वो है 39,894। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे ओपन होता है या इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे सपोर्ट बन सकता है 39,751, 39,652 और 39,487। इन सभी लेवल्स को दोस्तों लिख लीजिए क्योंकि इसी को हम लोग चार्ट में जाके एनालिसिस करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल लिए हैं और मैंने यहाँ पे 6 अप्रैल का एक्सपायरी डेट लिया है। अगर मैं इसका कॉल साइड का एनालिसिस करूं तो जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उससे 500 पॉइंट के अंदर सबसे ज्यादा जो ओआई मुझे दिख रहा है वो 62,000 का दिख रहा है, और इसी प्राइस लेवल पे सबसे ज्यादा चेंज इन ओआई भी दिख रहा है। ये प्राइस लेवल है 17,500 का ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस। इससे भी ज्यादा ओआई या ओपन इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये निफ्टी के वोलेटिलिटी के अंदर नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ फ्राइडे के दिन में स्विंग और इंट्राडे दोनों के लिए 17,500 का स्ट्राइक प्राइस एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और यहीं पे अगर मैं पुट साइड का एनालिसिस करूं तो सबसे ज्यादा ओआई मुझे दिख रहा है 1,50,000 के आसपास, और इसी लेवल पे सबसे ज्यादा चेंज इन ओआई भी दिख रहा है 1 लाख का, और ये लेवल है 17,000 का स्ट्राइक प्राइस। तो 17,000 का स्ट्राइक प्राइस फ्राइडे के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से काम कर सकता है। और इसीलिए आप देखोगे दोस्तों सेल साइड में मेरा फाइनल टारगेट निफ्टी में 17,000 ही था। तो फ्रेंड्स चलिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ गए हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में, और यहाँ पे भी मैंने 6 अप्रैल का ही एक्सपायरी डेट लिया है, मतलब नेक्स्ट वीक का ही एक्सपायरी डेट लिया है। तो अगर मैं इसका कॉल साइड का एनालिसिस करूं तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 42,000 का, और इसी लेवल पे सबसे ज्यादा चेंज इन ओआई भी दिख रहा है। इसका ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस लेवल है 40,500 का। तो फ्रेंड्स स्विंग और इंट्राडे दोनों ट्रेडिंग के लिए ही 40,500 का लेवल फ्राइडे में एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और वहीं पे मैं अगर पुट साइड में एनालिसिस करूं तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 79,000, और इसी लेवल पे सबसे ज्यादा चेंज इन ओआई भी दिख रहा है 47,000 का। इसका ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है 39,500 का। मतलब फ्राइडे के दिन स्विंग और इंट्राडे दोनों के लिए 39,500 का लेवल एक बहुत अच्छा सपोर्ट के हिसाब से काम कर सकता है, क्योंकि ये जो दो लेवल मैंने आपको दिखाया, एक पुट साइड और एक कॉल साइड, यही दो लेवल पे सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटर बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी चार्ट में जाते हैं और वहां पे पैटर्न के साथ निफ्टी के सभी चाल को और सभी लेवल्स को समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में, और यहाँ पे आज का जो ओपनिंग हुआ था वो कल का अपर रेंज के नीचे हुआ था। इसीलिए जब पहला बार ऊपर गया हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो मैंने बोल दिया था कि 16,933 से सपोर्ट बिल्डअप होना चाहिए। तो प्राइस जब नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर गया उस टाइम में निफ्टी हम लोगों का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट तीनों को हिट किया। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अगर थोड़ा चार्ट को छोटा करके देखता हूं तो मुझे क्लियरली पता चलता है कि निफ्टी यहाँ पे एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने का कोशिश किया है, लेकिन प्राइस जितना भी तेजी से ऊपर जाए एग्जैक्टली ऊपर सप्लाई जोन पे जाके ही खत्म हो गया है। और ये सप्लाई जोन बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि जितना बार इसको टकराता है प्राइस उतना बार नीचे गिर जाता है, ये हिस्टोरिकली प्रूवन है। तो इसीलिए फ्राइडे का ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैंने आपको जितना भी प्राइस एक्शन दिखाया उसके हिसाब से कल के लिए अपर रेंजेस 17,112 और लोअर रेंजेस 17,087, और प्राइस आज दोनों ही लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है।
तो अगर फ्राइडे के दिन निफ्टी इस 17,112 के लेवल को सस्टेन करता है और प्राइस यहां से ऊपर जाने का कोशिश करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस और टारगेट के हिसाब से काम कर सकता है 17,157, 17,189 और 17,221। और वहीं पे प्राइस अगर गैप डाउन होता है तो बहुत ज्यादा चांस रहेगा ये ऊपर रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है। वहां पे टारगेट और सपोर्ट के हिसाब से काम कर सकता है 17,056, 17,026 और 17,000 का लेवल। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी का कल मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था तो इसलिए इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लूंगा तो आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना हुआ है और इसके साथ साथ प्राइस आज बहुत ज्यादा बुलिश था और इसका क्लोजिंग भी हम लोग के जो सप्लाई जोन है उसके ऊपर हुआ है। तो इसलिए फ्राइडे के दिन ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोगों को देखना पड़ेगा इस सप्लाई जोन के ऊपर ओपनिंग हो रहा है या नीचे। तो चलिए इंट्राडे चार्ट्स में जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी प्राइस एक्शन मैंने आपको दिखाया उसके हिसाब से फ्राइडे के लिए अपर रेंज है 40,011 और लोअर रेंज आ रहा है 39,894। अगर फ्राइडे को प्राइस अपर रेंज के ऊपर ओपन होता है और इस अपर रेंज को सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और टारगेट के हिसाब से काम कर सकता है 40,127, 40,248 और 40,360। और यहीं पे प्राइस अगर गैप डाउन होता है और लोअर रेंज के नीचे ओपन होता है तो ज्यादा चांस रहेगा ये लोअर रेंज के ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है। उस सिचुएशन में नीचे सपोर्ट और टारगेट के हिसाब से काम कर सकता है 39,751, 39,652 और 39,487। और यहीं पे प्राइस अगर इस रेंज के बीच में कहीं पे ओपन होता है तो सुबह प्राइस वॉल्यूम देख के ही कुछ बोला जा सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे लिए एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये लेसन आपको कैसा लगा। और अगर आप हर रोज इतना ही शॉर्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी एनेबल कीजिए ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे और एक नया एजुकेशनल वीडियो के साथ।